हरे कृष्णा। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली से एक दिन पूर्व आती है छोटी दिवाली, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में इस नरक चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करने हेतु वराह रूप धारण किया। हिरण्याक्ष का वध कर भगवान ने भूमि देवी को यथास्थान स्थित किया। पश्चात वराह भगवान और भूमि देवी का विवाह हुआ, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था नरका, जो गलत संगति के कारण राक्षसी असुर प्रवृत्ति का हो गया। भगवान का पुत्र होने के कारण वह बलशाली तो था, किंतु उस बात का उसने दुर्बल लोगों पर प्रयोग किया। इस बल का उन्हें सताने लगा। चारों दिशाओं में उसने उत्पात मचा दिया। इंद्रदेव की माता अदिति के कुंडल, वरुण देव का छत्र, ये सब चुरा लिया। साथ ही देवताओं की क्रीड़ा स्थली मणि पर्वत पर अपना कब्जा जमा लिया। वो बहुत बड़ा आतताई बन गया। तब इंद्रदेव द्वारिका आकर उसकी शिकायत भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। उससे पूर्व ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि नरकासुर, जिसका नाम भौमासुर भी था, उसका वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही होगा। तब माता पृथ्वी भगवान के पास जाकर विनती करती हैं कि भगवान उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। वे कहते हैं, ठीक है, अभी मैं उसे नहीं मारूंगा, जब तुम कहोगी तभी मैं इसका वध करूंगा। नरकासुर बहुत शक्तिशाली था, किंतु मृत्यु का भय उसे भी था। इसलिए अपने महल के चारों ओर सुरक्षा कवच उसने बना रखे थे, जिसे कोई भेद नहीं सकता था। पंच तत्वों से उसने आवरण अलग अलग बनाए हुए थे और उसके भीतर विद्युत करंट लगा कर रखा था। उसके भीतर एक मायावी जाल था, जिसमें कोई भी भ्रमित हो जाए। और उसके भीतर नरकासुर अपने परिवार के लोगों के साथ रहता। उसने अलग अलग राजकन्याओं को, ऋषि कन्याओं को, सुकुमारियों को, 16,100 कन्याओं को अपहरण करके वहां रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया गया कि प्रभु दया करो, तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर नरकासुर का वध करने गए। और क्योंकि सत्यभामा भूमि देवी का ही अवतरण है और अदिति के कुंडल चुराने पर सत्यभामा अत्यंत कुपित थी, क्रोधित थी, और तब भगवान सत्यभामा की अनुमति लेकर नरकासुर के वध को निकलते हैं। भगवान ने तब अपनी गदा से 4 दीवारी को खंड खंड कर दिया। फिर सुदर्शन चक्र से पंच तत्वों के आवरण को भेद दिया। तब भगवान ने अपनी तलवार से विद्युत जो करंट था उसको भी काट डाला। और अब मायावी जाल के लिए भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, जिससे किले की रक्षा करने वाली जादुई शक्ति नष्ट हो गई और विरोधी सैनिकों के हृदय फटने लगे। फिर भगवान ने युद्ध में नरकासुर का वध कुछ ही समय में कर दिया। उस समय भूमि देवी वहां आई और उन्हें अदिति के कुंडल, वरुण देव का छत्र, मंदार पर्वत की चोटी तथा वैजंती फूलों की एक माला दी। तब नरकासुर के पुत्र भगदत्त को भगवान के समक्ष लाकर उसे उनकी शरण में आश्रय देने की प्रार्थना की। भगदत्त को निर्भय प्रदान करके श्री कृष्ण ने नरकासुर के महल में प्रवेश किया तथा वहां से अपहृत 16,100 कन्याओं को मुक्त करा दिया, जिन्हें नरकासुर ने अपहरण करके रखा हुआ था। वैदिक सभ्यता में स्त्री के एक दिन से अधिक घर से बाहर रहने पर उसे स्वीकार नहीं किया जाता था। शुद्धता और चरित्र के मानदंड समाज में उस समय इतने उच्च हुआ करते थे। तो उन सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, यहाँ इतने समय तक रहने के कारण समाज ने हमें ठुकरा दिया है, अब हम कहाँ जाएं? हम आपकी शरण में हैं। तब प्रत्येक राजकुमारी इस विचार के साथ कि हे विधाता, कृपया श्री कृष्ण ही मेरे पति बने, अपने हृदय में श्री कृष्ण के रूप, गुणों इत्यादि पर ध्यान करने लगी। उनके मन के विचारों को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार कर लिया। उन सभी की करुण पुकार को सुन भगवान उन्हें आश्रय देते हैं और द्वारिका की रानी अपनी पत्नी होने का सौभाग्य भी देते हैं। ये सभी कन्याएं त्रेता युग में वो सभी ऋषि मुनि थे जो भगवान श्री राम से दंडकारण्य में मिले थे और उनकी पत्नी बनना चाहते थे। तब भगवान ने कहा था कि इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत हूँ, किंतु जब मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊँगा तब आप सभी को स्वीकार करूँगा। तो इस प्रकार जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तथा 16,100 कन्याओं को मुक्त कराकर अपनी शरण प्रदान की, वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी।
उस दिन देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की तथा पृथ्वी पर सभी ने दीपक जलाकर उत्सव मनाया। तब से भगवान की प्रसन्नता हेतु दीपक जलाकर इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो हमें भी भगवान के विग्रहों के समक्ष दीपक जलाना चाहिए और विजयोत्सव मनाना चाहिए। साथ ही उन रानियों की भांति भगवान श्री कृष्ण से उनकी शरण प्राप्त करने तथा नरकासुर की भांति हमारे हृदय के भीतर जो काम, क्रोध इत्यादि षड्रिपु हैं, उनके वध, उनके ध्वंस की भी प्रार्थना भगवान के कमल चरणों में करनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।